हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स। और मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई महीने के सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई महीने के सारे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? ब्रजेंद्र पटनायक, शशधर आचार्य, परीक्षित महतो या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी परीक्षित महतो को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि परीक्षित महतो जो हैं छऊ कलाकार हैं और इन्हें छऊ नृत्य के विकास और प्रसार के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई? जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस एस एन प्रसाद, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी अथवा जस्टिस एम एस रामचंद्र राव? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जस्टिस एस एन प्रसाद ने संतोष गंगवार, जो कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल हैं, उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और बता दें कि संतोष गंगवार झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश बरेली के मूल रूप से रहने वाले हैं और बरेली से 8 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के केंद्रीय सरकार में कई मंत्री पद पर भी वे रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब तक झारखंड के कितने राज्यपालों को पद पर रहते राज्यपाल नियुक्त कर महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अब तक झारखंड के 3 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें राज्यपाल रहते झारखंड से महाराष्ट्र भेजा गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर दोस्तों बात करें तो झारखंड के जो हाल में राज्यपाल रहे हैं सीपी राधाकृष्णन और उससे पहले रमेश बैस, इन दोनों को बैक टू बैक महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। और इससे पहले के शंकर नारायणन थे जो कांग्रेस के थे, उन्हें भी झारखंड के राज्यपाल रहते महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था राज्यपाल के रूप में, यानी ट्रांसफ़र किया गया था। तो कुल 3 ऐसे राज्यपाल रहे हैं झारखंड के जिन्हें राज्यपाल रहते ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र, और ये तीनों हैं के शंकर नारायणन जिनका संबंध कांग्रेस से था, और रमेश बैस और सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? बारबिता हासा लागीड, फागुन पोनई, बिरला या दुलड़ तोरंग अंडोमी से? आपको बता दें दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बारबिता हासा लागीड को नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खीरू महतो को किस सदन में जेडीयू का सचेतक बनाया गया है? झारखंड विधानसभा, बिहार विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा का जेडीयू का सचेतक बनाया गया है। और आपको बता दें कि खीरू महतो जो कि झारखंड के वर्तमान में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उन्हें बिहार से राज्यसभा के लिए भेजा गया था और जेडीयू का हाल ही में उन्हें सचेतक यानी व्हीप बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में स्थित दूधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीवों के होने के संकेत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं? हजारीबाग, साहेबगंज, गोड्डा या सिंहभूम?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारीबाग में दूधिया नाला है, जहाँ से जीएसआई को ऐसे संकेत मिले हैं कि डायनासोर से पहले के जीव यहाँ रहा करते थे, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक हासिल हुआ था? 5वां, चौथा, दूसरा या पहला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पहला स्थान हासिल हुआ था सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये रैंक जारी किया गया था, जिसमें झारखंड को राजस्थान के साथ पहला स्थान दिया गया था। संथाली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? कुन्हा हांसदा, सालगे हांसदा, बापी टुडू या अंजन कर्मकार? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंजन कर्मकार, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि अंजन कर्मकार के कविता संग्रह जांग बहा के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी जांग बहा जो कि अंजन कर्मकार के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है, जिसके लिए संथाली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दुगाई टुडू, मानसिंह मांझी, गणेश मरांडी या सोवा हांसदा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुगाई टुडू। आपको बता दें कि दुगाई टुडू को संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके बारे में भी आपको बता दें कि इनकी एक पुस्तक है कविता संग्रह, जिसका नाम है मीरू अडांग, और इसी कविता संग्रह के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है बाल साहित्य पुरस्कार से। मीरू अडांग जो कि एक कविता संग्रह है दुगाई टुडू की, जिसके लिए संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्व मंत्री का निधन 29 जुलाई 2024 को धनबाद में हुआ है? लालचंद महतो, देवदयाल कुशवाहा, बच्चा सिंह या सूर्यदेव सिंह? इसका सही उत्तर है बच्चा सिंह, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि बच्चा सिंह जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं और झारखंड के प्रथम कैबिनेट यानी बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में भी ये मंत्री थे, यानी प्रथम मंत्रिमंडल में कैबिनेट में झारखंड गठन के बाद 2000 के बाद इन्हें शामिल किया गया था मंत्रिमंडल में, जिनका निधन हो गया है। झारखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से मिली है? कोल, आयरन ओर, यूरेनियम या कॉपर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी झारखंड को 2023-24 में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिली है कोल से। और कोल और आयरन ओर ये दो ऐसे खनिज हैं जिससे झारखंड को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिली है 2023-24 में। सबसे ज़्यादा कोल, उसके बाद आयरन ओर। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा? 5%, 10%, 15% या 18%? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10% का क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी नियुक्ति में। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम दवा उपलब्ध कराने का निर्देश किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, स्वास्थ्य विभाग या फिर रिम्स? दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि झारखंड के सभी अस्पतालों में एंटी वेनम दवा उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया था
झारखंड सरकार को कि सभी अस्पतालों में एंटी वेनम दवा बरसात के दिनों में उपलब्ध कराई जाए। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार किस लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? बरेली, शाहजहांपुर, रायबरेली या अंबेडकर नगर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बरेली। आपको बता दें कि वे 8 बार सांसद रहे हैं बरेली लोकसभा से। और नवनियुक्त राज्यपाल हैं झारखंड के संतोष गंगवार। इसके अलावा आपको बता दें कि ये केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है इसमें, और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी संतोष गंगवार कई मंत्री पद संभाल चुके हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार के बाद अब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा गया है? सदर अस्पताल देवघर, सदर अस्पताल बोकारो, सदर अस्पताल कोडरमा या सदर अस्पताल रांची? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सदर अस्पताल रांची को पुरस्कृत किया गया है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड से। इससे पहले कायाकल्प पुरस्कार से भी सदर अस्पताल रांची को सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड में बन रहे यूनिटी मॉल के निर्माण का जिम्मा किसे सौंपा गया है? जियाडा, हुडको, जिडको या रियाडा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिडको। आपको बता दें कि जिडको, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इसके द्वारा यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा झारखंड में। झारखंड का कौन सा जिला पेट्रोलियम खनन पट्टा देने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है? बोकारो, धनबाद, गिरिडीह या पश्चिम सिंहभूम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोकारो। आपको बता दें कि बोकारो झारखंड का ऐसा जिला बन गया है जो पेट्रोलियम खनन पट्टा देने वाला देश का दूसरा जिला बन गया है। और पहला जो जिला है वो असम का जिला है। झारखंड के किस लोहे की खान को माइंस सेफ्टी अवार्ड में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? जामदा, बादाम पहाड़, नुआमुंडी या घाटपुर? इसका सही उत्तर है दोस्तों नुआमुंडी। आपको बता दें कि नुआमुंडी को माइंस सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो टाटा द्वारा संचालित नुआमुंडी माइंस है इसका 100 साल भी पूरा हो रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक, जिनका निधन 27 फरवरी 2024 को हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? संथाली, हिंदी, नागपुरी या खोरठा? आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवनाथ प्रमाणिक खोरठा साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि शिवनाथ प्रमाणिक एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और खोरठा को स्थापित करने और विकसित करने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। और इनकी जो पहली पुस्तक रही है, जो काफ़ी प्रचलित पुस्तक रही है, वो रही है रूसल पुटुस। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, स्पेशली जो जेपीएससी का तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पुस्तक है खोरठा लोक साहित्य। खोरठा लोक साहित्य एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा ही लिखा गया है। और यह कंपटीशन का तैयारी करने वाले, स्पेशली जो पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं झारखंड के लिए, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध और उपयोगी पुस्तक है। झारखंड में कितने विधायकों की सदस्यता दल बदल मामले में समाप्त कर दी गई है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। झारखंड के 2 ऐसे विधायक हैं जिन्हें दल बदल के मामले में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 2। और ये जो 2
विधायक हैं जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। एक बता दें कि ये जयप्रकाश पटेल हैं जो कि बीजेपी से हैं, और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम से हैं। झारखंड के नया पुलिस निदेशक महानिदेशक का प्रभार किसे सौंपा गया है? प्रशांत सिंह, अजय कुमार सिंह, अनुराग गुप्ता या आर.के. मलिक। दोस्तों आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता अब झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह के स्थान पर ही अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अनुराग गुप्ता से पहले अजय कुमार सिंह झारखंड के पुलिस महानिदेशक थे। छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपिका सोरेंग, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान या संगीता कुमारी। इसका उत्तर है, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग को छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 से अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 21 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हॉकी इंडिया के लिए दिया जाता है, हॉकी इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और इसके लिए दीपिका सोरेंग को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे। इन्हें भी पुरस्कृत किया गया है छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार से, और इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी से सम्मानित किया गया है, यानी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सलीमा टेटे को पुरस्कृत किया गया है। और सलीमा टेटे को 25 लाख रुपए की राशि और एक ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। झारखंड को स्पार्क अवार्ड 2023-24 में किस कैटेगरी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी, बेस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी, बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी या ऑल द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है स्पार्क अवार्ड से झारखंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? DSP-MU, IIT धनबाद, XLRI जमशेदपुर या कोल्हान यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में जो कि स्थित है, इसे सम्मानित किया गया था। सॉरी दोस्तों, इसमें ही ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था कुछ दिनों पहले, और इसका जो मुख्य विषय था वो ट्राइबल हेरिटेज था, यानी जनजातीय धरोहर। ट्राइबल हेरिटेज इसका जो मुख्य विषय था जिस पर आधारित था ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट होने की बात सामने आई है? धनबाद, साहेबगंज, पलामू या सिंहभूम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंहभूम। आपको बता दें कि मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा ये रिसर्च किया गया, इसके अनुसार झारखंड का सिंहभूम ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया का सबसे पहले और सबसे गर्म समुद्र होने की बात की गई है। आपको बता दें कि यह ऐसा क्षेत्र है सिंहभूम जहां बताया जा रहा है कि क्रेटन्स का निर्माण सबसे पहले इसी क्षेत्र में हुआ था, यानी जमीन का जो पहला पार्ट दिखा पानी में से बाहर आता हुआ वो इसी क्षेत्र में था। ये जिसे आज के समय में हम महाद्वीप कहते हैं उसे क्रेटन्स कहा जा रहा है, यानी इस रिसर्च के अनुसार क्रेटन्स की उत्पत्ति सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिली थी, और यही वो एरिया है जहां दुनिया का पहला
सबसे गर्म समुद्र तट होने की भी बात सामने आई है। रांची के धुर्वा में टाटा द्वारा 5 स्टार यानी 5 स्टार ताज होटल का निर्माण किया जाएगा। एग्रीमेंट के तहत टाटा को लीज रेंट के रूप में झारखंड सरकार को होटल की कुल आय का कितना प्रतिशत देना होगा? 1.1%, 2.1%, 3.1% या 5.1%? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3.1%। आपको बता दें कि ताज होटल का निर्माण किया जा रहा है टाटा के द्वारा रांची में, और यह धुर्वा में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड को लीज रेंट के रूप में 3.10 का जो कुल आय है टाटा का, उसका 3.10 झारखंड सरकार को देना होगा इसके एवज में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है झारखंड के रामगढ़ से नाता रखने वाले निम्नलिखित में से कौन से एथलीट ओलंपिक गेम्स 2024 में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यानी दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। संदीप सिंह, निशांत देव, किशोर जेना या विकास सिंह? इसका सही उत्तर है दोस्तों विकास सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि विकास सिंह जो है वो झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले थे। शुरू में इन्होंने जो अपना खेल का जो जीवन शुरू किया, यानी स्पोर्ट्स लाइफ जो शुरू किया, वो रामगढ़ से शुरू किया था। बाद में ये दिल्ली शिफ्ट हो गए और अब वो दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स में, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ पेरिस में। झारखंड से कितने एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 1, 2, 3 या 4? आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड से 2 खिलाड़ी चुने गए थे, और ये दोनों खिलाड़ी जो है आर्चरी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और जो दोनों खिलाड़ी हैं आपको बता दें वो दीपिका कुमारी और अंकिता भगत है। और दीपिका कुमारी के बारे में बता दें कि वो 4थी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस नगर निगम को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेदिनीनगर, रांची, देवघर या चास? इसका सही उत्तर है दोस्तों मेदिनीनगर निगम, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि मेदिनीनगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, यानी प्रेज अवार्ड। झारखंड का 0 क्राइम रेट वाला गांव कौन है जो पिछले दिनों चर्चा में रहा था? बेलकियारी गांव, मोतिया गांव, चेटर गांव या मैकलूस्कीगंज? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेटर गांव। आपको बता दें कि यह ऐसा गांव है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, परंतु आज़ादी के बाद से कोई भी ऐसा मौका नहीं हुआ जबकि लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा हो अपने मामले को सुलझाने के लिए। इस गांव में सारे मामले, किसी भी तरह का जो विवाद होता है वो गांव में ही सुलझा लिया जाता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं। और ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि हर घर में एक टीचर्स हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या इस गांव में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? दुमका, पलामू, ईस्ट सिंहभूम या रांची? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची में रखी गई है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला, जो कि चंपई सोरेन के द्वारा रखी गई थी जब वह मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि रांची में जो तीसरा प्राइवेट कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना की गई है उसका नाम है गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा इससे पहले जो 2 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वो एक जमशेदपुर में है जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी। आपको बता दें कि ये जो कॉलेज है वो मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, और दूसरा जो है वो पलामू में है। इसकी स्थापना की गई थी 2021 में।
और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस तरह से कुल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं झारखंड में। एक का नाम है गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि रांची में स्थापित हाल ही में किया गया है। पहला जो था जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, मणिपुर टाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2020 में स्थापित हुआ था। और जो दूसरा था वो था लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसकी स्थापना पलामू में की गई थी 2021 में। गेल द्वारा रांची के किस स्थान पर बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट से बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा? ओरमांझी, नामकुम, कांके या झीरी? इसका सही उत्तर है दोस्तों झीरी। आपको बता दें कि यहाँ गेल के द्वारा बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट बनाया जा रहा है जिससे बायोगैस उत्पादित किया जाएगा और यह गैस घरेलू उपयोग में भी किया जाएगा और मोटर कार्स यानी बाइक्स आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। किस कंपनी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री पास करने वाले खनन क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है? टाटा, सेल, सीआईएल या ईसीएल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सीआईएल के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कोई व्यक्ति अगर प्री पास कर जाता है तो उन अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके संबंध में आपको बता दें कि माइनिंग सेक्टर में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए ही ये दिया जाएगा और एससी, एसटी, विमेन और ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी अगर वो प्री पास कर लेते हैं तो। इसके अलावा निर्माण पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था इस दौरान जिससे काफ़ी सहायता मिल सकता है जो अभ्यर्थी हैं उन्हें। इसके अलावा आगे अगर मेंस में जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है आर्थिक मदद दिए जाने की। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर 2024 से कहाँ किया जाएगा? जमशेदपुर, रांची, चाईबासा या धनबाद? इसका सही उत्तर है दोस्तों जमशेदपुर में यह आयोजन किया जाना है 27 सितंबर से। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? चंद्रदेव सिंह, बन्ना गुप्ता, मधुकांत पाठक या आर के सिंह? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रदेव सिंह यानी सीडी सिंह को झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि इससे पहले मधुकांत पाठक झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन यानी जेएए के अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस जिले में कॉफ़ी की खेती का ट्रायल सफल हुआ है? पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग या खूंटी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारीबाग में कॉफ़ी की खेती का ट्रायल किया गया था और यह सफल रहा है, यानी आने वाले दिनों में झारखंड में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और साथ ही उस पर 9 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है? सीसीएल, बीसीसीएल, ड्रील, डीआरआईएल या सेल? दोस्तों यह कंपनी है डीआरआईएल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो फुल फॉर्म इसका है दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा लिमिटेड। आपको बता दें कि जो रोपवे हादसा हुआ था ये त्रिकूट हिल्स में अप्रैल 2022 में हुआ था जिसमें करीब 45-46 लोगों की मृत्यु हो गई थी और जहाँ पे जो रोपवे का संचालन किया जा रहा था वो ड्रील कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा था और इस कंपनी को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें जी कि ये ड्रील जो कंपनी है डीआरआईएल ये पूरे देश में करीब 14-15 रोपवेज कंपनी का संचालन करती है और पूरे देश में 30 से 40% का बाजार हिस्सा भी ड्रील के पास ही है। झारखंड के
सिकिदरी में कितना मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है? ऑप्शन ए 25 मेगावाट, ऑप्शन बी 50 मेगावाट, ऑप्शन सी 100 मेगावाट या ऑप्शन डी 200 मेगावाट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 100 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है रांची के सिकिदरी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि यह जो स्थापना की गई है यह गेतलसूद डैम में किया गया है और एल&टी को यह टेंडर दिया गया है, जबकि इसका निर्माण सेकी के द्वारा यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ से जो सोलर एनर्जी का जनरेशन होगा ये सप्लाई जो होगा ये हटिया और नामकुम ग्रिड को किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है 39वां और यह प्रश्न है रांची के मुड़मा कुठाश्रम परियोजना के तहत 256 विशेष परिवारों के आवास को किस नाम से जाना जाएगा? निर्मल आवास, जगन्नाथ आवास, शिबू आवास या बिरसा आवास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मल आवास। आपको बता दें कि ये निर्मल आवास का निर्माण किया गया है। इसमें 256 विशेष परिवार के लोगों को घर दिया गया है और ये उसके मालिक भी बन गए हैं। इस संबंध में आपको बता दें कि ऐसे ही परिवारों को जो कि कुठाश्रम परियोजना के तहत बनाया जाएगा, झारखंड के सभी जिलों में ऐसे विशेष परिवार को आवास देने की भी व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? साथी, कृषक, सारथी या सृजन? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। अर्जुन मुंडा जब वो कृषि मंत्री थे उन्होंने सारथी नामक पोर्टल को लॉन्च किया था और इसके बारे में बता दें कि झारखंड के जो कृषक हैं इसके लिए, साथ ही पूरे देश के लिए बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का समस्या का समाधान, विशेषकर इंश्योरेंस से संबंधित है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से समाधान किया जा सकता है सारथी पोर्टल के माध्यम से। और इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी वो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा की गई थी। बता दें कि कृषि मंत्री वर्तमान में अर्जुन मुंडा नहीं हैं, ये खूंटी से सांसद थे, इस बार वे हार भी गए हैं। पोलियूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमिंस्टर निम्नलिखित में से किसकी दुर्लभ प्रजाति है जिसे झारखंड में देखा गया है? मेढक, गिलहरी, गौरैया या तितली? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये तितली की प्रजाति है, पोलियूरा एग्रेरियस और पैपिलियो पॉलीमिंस्टर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि जो पोलियूरिया एग्रेरियस है ये जो देखा गया है झारखंड में, ये देखा गया है गुमला जिला में, जबकि पैपिलियो पॉलिमिंस्टर और पॉलीमिंस्टर जो है ये जो दुर्लभ प्रजाति की तितली है इसे रांची में देखा गया। 42वां नंबर प्रश्न है वन विभाग के स्मृति वन पार्क रांची में परिजन की याद में कितने रुपए देकर पौधे लगाने की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 5,000, 6,000, 8,000 या 10,000? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6,000 रुपये लगाकर कोई भी व्यक्ति अपनी परिजन की याद में पौधा लगा सकता है स्मृति वन पार्क रांची में। ऐसी व्यवस्था वन विभाग के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल एंड कॉलेज हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? दुमका, पलामू, ईस्ट सिंहभूम या रांची? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी रांची। ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है,
खैर कोई बात नहीं, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी के मकान का निर्माण न्यूनतम कितना वर्ग मीटर में किया जाएगा? 21, 31, 41 या 51? इसका सही उत्तर है 31 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये जो आवास योजना है, अबुआ आवास योजना, इसके तहत 3 रूम का पक्का मकान बनाए जाने की व्यवस्था है और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी 5 किस्तों में। इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस लघु फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है? बुद्धा, वीर सिंह जादूगोड़ा, चक्की, यूरेनियम या जादूगोड़ा? इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। यानी जादूगोड़ा जो कि एक लघु फिल्म है, इसे शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में। 40वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में किसने 22 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला है? जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस एम एस रामचंद्र राव अथवा जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। ये वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और इससे पहले आपको बता दें कि विद्युत रंजन सारंगी 16 दिनों के लिए मात्र झारखंड के चीफ जस्टिस बने थे, जिनके कार्यकाल के समापन के बाद अब एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं सुजीत नारायण प्रसाद। झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता की है? मेघालय, सिक्किम, असम या केरल? इसका सही उत्तर है आसाम। कुछ दिनों पहले असम में काफ़ी बाढ़ देखी गई थी, जिसके कारण वहाँ स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा असम मुख्यमंत्री कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस बॉक्सर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है? चूड़ामणि मार्डी, निकिता लोहार, अमीषा केरकेट्टा या ब्रजभूषण मोहंती? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमीषा केरकेट्टा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अमीषा केरकेट्टा, जो कि एक बॉक्सर है झारखंड की। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था आर्मेनिया में, उसमें अमीषा केरकेट्टा ने सिल्वर मेडल जीता है। झारखंड में अवैध खनन के लिए केंद्र द्वारा किस संस्थान पर 409 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? अडानी पावर, सेल, टाटा या एनटीपीसी? इसका सही उत्तर है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि 409 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये एनटीपीसी द्वारा अवैध खनन के लिए लगाया गया है और इससे पहले करीब 800 करोड़ रुपए का जुर्माना झारखंड सरकार के द्वारा भी लगाया गया था एनटीपीसी के पर। झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुखदेव सिंह, अमित खरे या तरुण कपूर? इसका सही उत्तर है अमित खरे, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। आपको बता दें कि अमित खरे जो कि झारखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको बता दें अमित खरे जो चारा घोटाले के कारण काफ़ी चर्चा में रहे थे और पहली बार एफआईआर करने का निर्देश भी चारा घोटाला में अमित खरे के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा न्यू जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया? अन्नपूर्णा देवी, विद्युत दयाल राम, विद्युत वरण महतो या संजय सेठ? दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों संजय सेठ को,
जो कि वर्तमान में रांची से सांसद हैं। इसके अलावा ये रक्षा राज्य मंत्री भी हैं वर्तमान में केंद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के TCIL को किस कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है? टाटा स्टील, सेल, CCL या BSL? बता दें कि टिन प्लेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो विलय किया गया है वो टाटा स्टील में कर दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़ या बोकारो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामगढ़ में एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट होगा जो झारखंड के रामगढ़ के गोला में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों आपको बता दें कि अब उन्हें सम्मानित किया जा चुका है पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड 2024 से। हाल ही में उन्हें अमेरिका में सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपको बता दें, सही उत्तर है इसका रवि प्रकाश, जो कि झारखंड के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और इन्हें पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये खुद भी लंग कैंसर के पेशेंट हैं और चौथे स्टेज का कैंसर है इन्हें, और ये खुद एक कैंसर पेशेंट है और कैंसर पेशेंट के लोगों के लिए ये लगातार कार्य कर रहे हैं और यही कारण है कि पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड 2024 से अमेरिका में इन्हें सम्मानित किया गया। किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर की वतन वापसी हो गई है? अंगोला, चाड, कैमरून या बुरुंडी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीकी देश है कैमरून, जहां झारखंड के भी 27 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। 4-5 महीनों से इन्हें सैलरी नहीं दिया गया था, काफ़ी मुश्किल में थे, जिन्हें झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इन्हें वापस बुला लिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस पर्वत शिखर को फतह किया है? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत? दोस्तों काम्या कार्तिकेयन जो कि जमशेदपुर की है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने में ये सफल रही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बेरमो बोकारो के विश्वद्वीप को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तंजानिया, अफगानिस्तान, चाड या यूक्रेन? दोस्तों बोकारो के विश्वद्वीप को तंजानिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये पहले कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं और कई प्रधानमंत्री को ये लीड भी कर चुके हैं, अधिकारियों के लीडर के रूप में। झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े हैं जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनका मुफ्त इलाज CAR T सेल थेरेपी द्वारा किया जाएगा? संगीत, खेल, राजनीति या पत्रकार? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पत्रकार। इन्हें अभी एडवोकेशन के लिए, जो कि कैंसर के लिए एडवोकेट कर रहे थे, इन्हें अमेरिका में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या दुमका? दोस्तों राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया गया था रांची में, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? न्यायिक पुस्तकालय, ऐतिहासिक संग्रहालय, विरासत भवन या आवास मुख्य न्यायाधीश के रूप में? इसका सही उत्तर है विरासत भवन के रूप में अब झारखंड के पुराने हाईकोर्ट को जाना जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत झारखंड के कितने जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी? 11, 15, 18 या 24? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड के कुल 11 जिले में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। झारखंड के कुल 11 जिले में 91 आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें
कि यहाँ पे जो सहायिकाएं हैं उनकी भी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी और केंद्र के द्वारा 40% और झारखंड सरकार के द्वारा 60% इसके लिए सहयोग राशि दिया जाएगा, यानी 40:60 का रेशियो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक और फिल्म निर्देशक अभिषेक कुमार अनमोल की वह फिल्म जो चर्चा में रही है, चंद्रयान 3 टू प्ले, चंद्रयान 1 टू बाई, चंद्रयान 2 टू बाई या चंद्रयान 3 टू बाई। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रयान 3 टू बाई। आपको बता दें कि ये बच्चों के लिए शेयरिंग और केयरिंग के लिए ये काफ़ी जाना जा रहा है, यानी बच्चों को ये सिखाता है कि किस तरह से शेयरिंग और केयरिंग किया जा सकता है, और बच्चों के लिए ही कह सकते हैं कि मूलतः यह फिल्म है और ये इसके निर्देशक हैं अभिषेक कुमार अनमोल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के अब कितने जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं, 1, 3, 4 या 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब झारखंड के 5 ही ऐसे जिले हैं जो अब नक्सल प्रभावित हैं और यह रिपोर्ट जारी की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अगर हम बात करें ये 5 जिलों के बारे में, तो ये जो 5 जिले हैं, एक है गिरिडीह, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, फिर है लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो अब नक्सल प्रभावित रह गए हैं। पहले ज़िलों की संख्या ज़्यादा थी, अब ये कम हो गई है, यानी अब 5 ही ऐसे झारखंड के ज़िले हैं जिसे नक्सल प्रभावित बताया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। झारखंड सरकार झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गीग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2024 का ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किन के लिए तैयार कर रही है? फूड डिलीवरी करने वाले वर्कर्स, ऐप बेस्ड कंपनीज के लिए गाड़ियां चलाने वाले वर्कर्स, इंटरनेट और मोबाइल बेस्ड ऐप के जरिए संचालित कंपनियों के लिए काम करने वाले वर्कर्स या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि जो फूड डिलीवरी करने वाले वर्कर्स होते हैं, ऐप बेस्ड कंपनीज़ के लिए गाड़ियां चलाने वाले वर्कर और इंटरनेट और मोबाइल बेस्ड ऐप के जरिए संचालित कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत कम ही सरकार के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, यानी इनके कल्याण के लिए ही ये गीग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट वेलफेयर एक्ट बनाया गया है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि ऐसे जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 1 में कौन सी टीम विजेता रही है? तेलंगा खड़िया ब्लास्टर, बिरसा मुंडा लायंस, कार्तिक उरांव राइनोज या तेलंगा खड़िया वॉरियर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्तिक उरांव राइनोज झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग जो कि पहला सीजन था उसमें विजेता रही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर उप विजेता की बात करें तो दोस्तों तेलंगा खड़िया वॉरियर इसमें उप विजेता रही थी। वहीं इसमें बता दें कि कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें जो बेस्ट रेडर थे वो थे निशांत कुमार और जो बेस्ट कैचर थे वो थे आदित्य सिंह। और झारखंड का जो कबड्डी एसोसिएशन है उसके द्वारा ये पहली बार इस लीग का आयोजन किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ने हाल ही में किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? K2, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो या माउंट एकानकागुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किलिमंजारो। आपको बता दें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला भी है। और अगर लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने माउंट एवरेस्ट पर भी फतह किया है। इसके अलावा पूरे विश्व के 50 से अधिक ऐसे देश हैं, 50 से अधिक ऐसे पर्वत शिखर हैं जिस पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। अग्रता ढांढनिया पिछले दिनों क्यों चर्चा में रही? माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रही,
मिस इंडिया झारखंड 2023 बनी, मिसेस रांची 2023 बनी या मिसेस इंडिया झारखंड 2023 बनी थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मिसेस इंडिया झारखंड 2023 की विजेता थी अग्रता ढांडनिया, जो चर्चे में रही थी। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा? वरुण चोपड़ा, राहिल गंगजी, गगनजीत सिंह भुल्लर या अंगद चीमा? इसका सही उत्तर है दोस्तों गगनजीत भुल्लर। आपको बता दें कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है और गगनजीत भुल्लर ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और 3 करोड़ की ये कुल राशि थी टाटा स्टील टूर गोल्फ चैंपियनशिप, जिसमें से 45 लाख रुपए की राशि के रूप में गगनजीत भुल्लर को विनर होने पर दिया गया था। झारखंड के नए मंत्रिमंडल में आपदा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किसके पास है? बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह या वैद्यनाथ राम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका पांडे। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग दीपिका पांडे को दिया गया है। इसके अलावा दीपिका पांडे के पास अभी कृषि विभाग भी है, यानी कृषि मंत्री भी हैं दीपिका पांडे सिंह। इसके अलावा पशुपालन व सहकारिता और आपदा प्रबंधन तो इनके पास है ही, यानी कृषि, पशुपालन और सहकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्रालय वर्तमान में दीपिका पांडे सिंह के पास है। प्रश्न नंबर 70 है, देवघर का अंश राज हाल ही में निम्नलिखित में से किस रूप में चर्चा में रहा था? स्पोर्ट्स बॉय, वाटर बॉय, लाइब्रेरी बॉय या कैलकुलेटर बॉय? इसका सही उत्तर है दोस्तों देवघर का अंशराज कैलकुलेटर बॉय के रूप में हाल ही में चर्चा में रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी कम समय में बड़े बड़े नंबर्स का ये जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कैलकुलेशन कह सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंडों में ये करने में सफल रहा है, जिसके कारण कई जगह से इसे सम्मानित किया गया है कई संस्थानों द्वारा, और इन्हें कैलकुलेटर बॉय के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसके कारण देवघर का अंशराज चर्चा में रहा था पिछले दिनों। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 19, 20, 22 या 25? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 19। आपको बता दें कि वर्तमान में जो एक मुख्य न्यायाधीश सहित 18 जो न्यायाधीश हैं, वर्तमान में कुल 19 न्यायाधीश हैं वर्तमान में, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो स्वीकृत संख्या है वो झारखंड हाई कोर्ट में 25 न्यायाधीशों की है, जिसमें से वर्तमान में 19 न्यायाधीश कार्यरत हैं और स्वीकृत संख्या है 25। इसके अलावा झारखंड गठन के समय जब बात की जाए, झारखंड गठन के समय 8 स्वीकृत पद थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेन वुशु लीग में झारखंड को कुल कितने पदक हासिल हुए? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4। आपको बता दें कि कुल 4 खिलाड़ी थे जो खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेन वुशु लीग में झारखंड के लिए पदक जीतने में सफल रहे थे। ये जो 4 खिलाड़ी हैं, आपको बता दें कि आस्था उरांव, प्रिया गाड़ी, सोनू और तनुश्री, ये 4 वुशु की झारखंड की खिलाड़ी रही है जिन्होंने खेलो इंडिया सीनियर नेशनल वीमेंस वुशु लीग में 4 पदक झारखंड के लिए जीता था। झारखंड में किस विभाग ने अब हर विधायक को 50 करोड़ की परियोजना राशि दिए जाने की घोषणा की है? ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग या स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी ग्रामीण विकास विभाग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो इरफान अंसारी
इसके मंत्री हैं और कुल 50 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है इन विधायकों को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा परियोजना राशि के रूप में। और अगर इससे संबंधित मंत्रालय की बात करें तो इरफान अंसारी वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग भी इरफान अंसारी के पास ही है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है? 2%, 5%, 7.5% या 12%? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5%। 5% आरक्षण दिए जाने की मंजूरी दी गई है विधानसभा के द्वारा। आपको बता दें कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को। आंगेन किस भाषा की फिल्म है जिसे 14वें बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली थी? हो नागपुरी, संथाली या बांग्ला? इसका सही उत्तर है दोस्तों आंगेन जो है संथाली फिल्म थी, संथाली भाषा की फिल्म थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि यह एक शॉर्ट फिल्म है और कुल 12 मिनट की यह फिल्म है आंगेन, और संथाली लोक कथा पर आधारित यह फिल्म है जिसे 14वें बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली थी। रांची के बर्ड वॉचर सुनील कुमार ने किस डैम में दुर्लभ पक्षी फाल्केटेड डक के जोड़े को अपने बच्चे के साथ चिन्हित किया है? गेतलसूद डैम, चांडिल डैम, धुरवा डैम या मैथन डैम? दोस्तों झारखंड के एक बर्ड वॉचर हैं सुनील कुमार, जो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, हर वर्ष चर्चा में रहते हैं। इन्होंने धुरवा डैम में फाल्केटेड डक को स्पॉट किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, धुरवा डैम। इस संबंध में आपको बता दें कि ये जो फाल्केटेड डक है ये काफ़ी रेयर है, यानी एंडेंजर्ड है। IUCN के द्वारा इसे इंडेंजर्ड बर्ड के रूप में निर्धारित किया गया है, इसे रखा गया है। और ये जो डक है इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। IUCN का फुल फॉर्म दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इस वर्ष झारखंड से किसे शामिल किया गया है? ध्रुव कुमार, समीर पांडे, अंशराज या प्रमोद प्रिय रंजन? इसका सही उत्तर है प्रमोद प्रिय रंजन को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है झारखंड से इस वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इनके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो महिलाओं में होने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हाइजीन से संबंधित इन्होंने काफ़ी कार्य किया है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के क्षेत्र में कार्य के लिए ही इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मासिक धर्म के समय जो यूज़ करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे लॉन्च किया है इन्होंने अपनी कंपनी के द्वारा, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रिसाइकिल कर दोबारा यूज किया जा सकता है। और इसी क्षेत्र में कार्य के लिए प्रमोद प्रिय रंजन को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में झारखंड से शामिल किया गया था। नारायण महतो किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा इन दिनों हो रही है? साइकिलिस्ट, चेस, ऊशु या थांगटा? दोस्तों नारायण महतो आपको बता दें कि ये बोकारो के रहने वाले हैं और झारखंड के प्रसिद्ध साइकिलिस्ट है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नारायण महतो, जो कि बोकारो के रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के कैंप में शामिल होने वाले वे झारखंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, सरोजनी दामोदर फाउंडेशन +2 में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष कितना स्कॉलरशिप दे रही है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000?
इसका सही उत्तर है दोस्तों 10,000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी +2 के लिए 2 सालों में 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं स्कॉलरशिप के रूप में सरोजनी दामोदर फाउंडेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 10,000 रुपये प्रति वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया था? धनबाद, खूंटी, रांची या दुमका? दोस्तों तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था खूंटी से, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। खूंटी में उलिहातू से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यानी 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और इसके माध्यम से जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जिसे PVTG कहते हैं, यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए ये महाअभियान शुरू किया गया है। झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया? बसंत हेतम सरिया, शिबू सोरेन, CP राधाकृष्णन या श्याम किशोर चौबे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्याम किशोर चौबे लेखक हैं झारखंड एक बेचैन राज्य के सुख नामक पुस्तक के, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न है, झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत सहायता राशि के रूप में लाभार्थी छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? 4,500 रुपये, 5,500 रुपये, 6,500 रुपये या 6,000 रुपये? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत क्लास 8 के बच्चों को 4,500 रुपये कर प्रति छात्र को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये जो छात्र SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के हैं उन्हीं को दिया जाता है, और जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं आ पाते हैं, बच्चियां नहीं आ पाती है, उनके लिए यह साइकिल योजना है, ताकि वो स्कूल आ सके, स्कूल आने के लिए प्रेरित कर सके, और उनके स्कूल आने से झारखंड का जो ड्रॉप आउट रेट है उसे कम किया जा सकता है, और झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है इससे सुधार किया जा सकता है। झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मंजूरी के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राज्यपाल, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? इसका दोस्तों आपको बता दें कि सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिव को झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन के मंजूरी के बाद मुख्य सचिव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड का रैंक क्या रहा है? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 27वां। आपको बता दें कि 28 राज्यों में 28वें स्थान पर बिहार है, यानी बिहार से ऊपर सिर्फ बिहार से ऊपर ही रहा है झारखंड, यानी 27वें नंबर पे, यानी नीचे से काउंट करेंगे तो झारखंड का स्थान सेकंड लास्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था? 33, 36, 38 या 46? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को झारखंड पुलिस के 36 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष पर बन रही फिल्म का पोस्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CP राधाकृष्णन, हेमंत सोरेन, अमिताभ बच्चन या MS धोनी? दोस्तों बता दें कि अमिताभ बच्चन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था KBC
के दौरान, यानी कौन बनेगा करोड़पति के दौरान ही, जब वो अमिताभ बच्चन ने भगवान बिरसा मुंडा वीरता और संघर्ष पर बन रही फिल्म को लॉन्च किया था। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। झारखंड मंत्रिमंडल में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्रालय किसे दिया गया है? वैद्यनाथ राम, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी या डॉक्टर इरफान अंसारी? इसका सही उत्तर है दोस्तों वैद्यनाथ राम। आपको बता दें कि वैद्यनाथ राम को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है और साथ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी वैद्यनाथ राम के पास ही है। और वैद्यनाथ राम ऐसे मंत्री हैं जो झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में भी वे शामिल थे। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुमका, चाईबासा, घाटशिला या रांची? इसका सही उत्तर है दोस्तों रांची में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और दिव्यांगों के जो ज़रूरत है उनके हिसाब से इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है और उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस विश्वविद्यालय में उनके लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साय में स्वतंत्रता आंदोलन के लेखक कौन है जिस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बसंत हेतम सरिया, जिसके द्वारा लिखा गया है 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साय में स्वतंत्रता आंदोलन। आपको बता दें कि 1940 विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी घटना घट रही थी उनका वर्णन इस पुस्तक में बसंत हेतम सरिया ने किया है। झारखंड उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव अथवा जस्टिस के.आर. श्रीराम? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। आपको बता दें कि विद्युत रंजन सारंगी के बाद अभी तक जो परमानेंट रेगुलर चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति की गई है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव के रूप में। वर्तमान में सुजीत कुमार एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु कॉलेजियम के द्वारा जो है जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव की नियुक्ति की गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। इस कारण अभी तक जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव अभी तक प्रभार में नहीं है, या कह सकते हैं कि उन्होंने अभी झारखंड के चीफ जस्टिस के रूप में प्रभार नहीं दिया है। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। आलमगीर आलम किस विभाग के मंत्री थे जहां ईडी की छापेमारी की गई थी? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग या परिवहन विभाग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था और इनका जो मंत्रालय था ये था ग्रामीण विकास विभाग। प्रश्न नंबर 92 है, इंडिया के गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की किस झांकी का चयन किया गया? देवघर मंदिर, तसर रेशम के उत्पादन, झारखंड की संस्कृति, छऊ नृत्य का प्रदर्शन? इसका सही उत्तर है तसम रेशम के उत्पादन से संबंधित झांकी का प्रदर्शन किया गया था गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर। यानी 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की ओर से तसर रेशम उत्पादन की झांकी को दर्शाया गया था। आपको बता दें कि तसर रेशम का जो उत्पादन होता है पूरे देश में 70% झारखंड में ही होता है और इसमें भी 40% अकेले संथाल परगना क्षेत्र में होता है। और कुल तसम रेशम के बारे में तो थोड़ा सा आपको दोस्तों बता दें कि कुल 4 प्रकार के रेशम पाई जाती है जो प्रमुख है। इसमें जो सबसे बढ़िया रेशम है उसे सरिहान कहते हैं। यानी तसर रेशम का सबसे बढ़िया जो किस्म है उसे सरिहान कहते हैं और यह सबसे ज़्यादा दुमका जिला में मिलता है। इसके अलावा
केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो वो रांची के नगड़ी में स्थित है और रेशम कीट पालन का उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि रेशम पालन उत्पादन किसे कहते हैं तो सेरीकल्चर इसका सही उत्तर होगा। एक बात और कि विश्व में जो रेशम उत्पादन होता है इसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा है और पहले नंबर पे चाइना है रेशम उत्पादन में, यानी सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन में विश्व में चाइना पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर है इंडिया। झारखंड सरकार द्वारा मोटे अनाज की खेती पर किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? 5,000, 10,000, 15,000 या 25,000? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5,000 रुपये। आपको बता दें कि प्रति एकड़ 3,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है और अधिकतम 5 एकड़ पर अगर कोई मोटे अनाज की खेती कर रहा है तो उसे अधिकतम 15,000 रुपये दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा मोटे अनाज की खेती करने पर। डीवीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राम नरेश सिंह, अविनाश कुमार, राम नरेश कुमार या सेपुरी सुरेश कुमार? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सेपुरी सुरेश कुमार की नियुक्ति की गई है डीवीसी के चेयरमैन के रूप में। झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रति माह कितने रुपए उपलब्ध कराएगी? 2,500, 1,500, 3,500 या 3,000 रुपये? इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रति माह 2,500 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि जो एकलव्य प्रशिक्षण योजना है ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है और यह निःशुल्क कोचिंग के लिए दिया जाएगा 2,500 रुपये प्रति माह। आपको बता दें जो 18 से 35 वर्ष के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली यूपीएससी, जेपीएससी जैसे परीक्षाओं की या ये कहें कि बैंक और रेलवे की, उन्हें मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा और साथ में 2,500 रुपये दिया जाएगा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत। 96 नंबर प्रश्न है 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ कब से उपभोक्ताओं की मिलने वाली है? 1 जून 2024, 31 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अगस्त 2024? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024। दोस्तों आपको बता दें इसमें थोड़ा एक करेक्शन कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2024 से यह शुरू होने वाला था परंतु ये शुरू नहीं हो पाया था, ये अगस्त में शुरू हुआ है। यानी अगस्त महीने से जो रीडिंग शुरू हुई है मीटर रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद ये शुरू किया गया है। यानी कह सकते हैं कि अगस्त 2024 में शुरू किया गया है इस 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ देने के लिए झारखंड के कंज्यूमर्स को, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स को। इलेक्ट्रिसिटी पाने वाले जो भी कंज्यूमर हैं उनको 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा प्रति माह। डीवीसी की किस वर्ष तक सौर ऊर्जा परियोजना में 20,000 करोड़ का निवेश करने की योजना है? 2029, 2030, 2035 या 2036? इसका सही उत्तर है दोस्तों 2030 तक ऐसी योजना है डीवीसी की कि वह सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर 20,000 रुपये खर्च करेगी। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस संबंध में आपको भी बता दें कि जो डीवीसी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसका 75 वर्ष भी पूरा हो गया है और 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना है डीवीसी की 2023 तक। वहीं आपको बता दें कि डीवीसी का 75 वर्ष भी पूरा हो गया है इस वर्ष 2024 में। झारखंड में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव कराया गया है? 3, 4, 5 या 7? दोस्तों बता दें कि 2024 में जो
लोकसभा चुनाव कराए गए थे पूरे देश में। झारखंड में कुल 4 चरणों में चुनाव कराए गए थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस संबंध में इसके रिजल्ट में भी के बारे में भी आपको बता दें कि 4 चरणों में झारखंड में चुनाव कराए गए थे। झारखंड में कुल 14 लोकसभा जो क्षेत्र हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, उसमें जिसमें से बीजेपी को 8 सीट मिली, जबकि जेएमएम को 3 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट, और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी जो एनडीए में शामिल है, आजसू को 1 सीट मिली थी। यानी एनडीए की बात करें तो बीजेपी और आजसू को मिलाकर कुल 9 सीट, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 5 सीट। इस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था। युवा छात्र नेता जयराम महतो किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? गिरिडीह, खूंटी, कोडरमा या दुमका? सही उत्तर है दोस्तों गिरिडीह। आपको बता दें कि झारखंड में छात्र के उभरते नेता हैं जयराम महतो। इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है, एक संगठन भी चला रहे थे जिसका नाम था JBKSS, यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरिडीह, जहाँ से ये चुनाव लड़े थे, जहाँ से ये हार गए, परंतु अच्छा खासा वोट इन्होंने हासिल किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि ये JBKSS जो संगठन था, इसका नाम अब बदल गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा JKLM के रूप में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसे मान्यता दी गई है। और जयराम महतो की जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म JKLM है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा इसका पूरा नाम है, JKLM। यानी ये लेटर कंटिन्यूअस है, JKLM। झारखंड, ये K स्टैंड्स फॉर क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा। सेब के किस वैरायटी की फल रांची में फल दे रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में है? स्कारलेट स्पर, जेरोमिन, अन्ना या ऑल अबव? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अन्ना। सेब की वैरायटी है अन्ना, जो अब फल देना शुरू कर दी है, अन्ना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें जो स्कारलेट स्पर है और जेरोमिन है, ये भी है सेब की ही प्रजाति है, लेकिन इस दोनों जो वैरायटी है इससे फल नहीं आ सका, परंतु अन्ना जो कि सेब की वैरायटी है इसने फल देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये लगाया गया था तीनों किस्म, जिसमें से अन्ना के द्वारा फल, अन्ना जो वैरायटी है इसके द्वारा पेड़ से फल आने लगा है। प्रश्न नंबर 101वां है, 7 जुलाई 2023 को DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 25, 50, 75 या 100? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2023 में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को DVC का गठन किया गया था, और दामोदर वैली कॉरपोरेशन तो इसका पूरा नाम है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये, और ये संयुक्त परियोजना है झारखंड सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार की, यानी झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 7 जुलाई को की गई थी 1948 में, और 7 जुलाई 2023 को इसके 75 वर्ष हो गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे S चंद्रशेखर को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या राजस्थान? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, राजस्थान।
झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे एस चंद्रशेखर, जिन्हें राजस्थान का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नीलिमा केरकेट्टा, अविनाश कुमार, सुखदेव सिंह या वंदना डाडेल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अविनाश कुमार। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यसभा सदस्यों के स्थान पर झारखंड के 2 नए राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव, दीपक प्रकाश शिबू सोरेन, महुआ माझी आदित्य साहू और संजय सेठ और अर्जुन मुंडा। आपको बता दें कि धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव ये 2 व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इन दोनों के स्थान पर जिन लोगों को निर्विरोध चुना गया है उनके बारे में बता दें। एक डॉक्टर सरफराज अहमद हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और दूसरे बीजेपी के हैं प्रदीप वर्मा, जो निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं झारखंड से। और इन दोनों का जो निर्वाचन हुआ है धीरज प्रसाद साहू और समीर उरांव के स्थान पर किया गया है। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 बार। आपको बता दें कि पहली बार जो शपथ लिया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा वो लिया गया था 2013 में। इसके बाद 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वो मुख्यमंत्री बने थे, और 2024 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीच में उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग 5 महीने तक वो जेल में रहे थे। इस तरह 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे हैं। 2013, 2019 और 2024 में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने विधायकों के साथ विश्वास मत हासिल किया है? 39, 42, 44 या 45? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 45। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 45 विधायकों के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में 0 मत पड़े थे, क्योंकि सारा विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। डूरेंट कप अपने 133वें संस्करण का 24 टीमों के बीच आयोजन झारखंड के किस स्टेडियम में करेगा? दोस्तों बता दें कि इसका आयोजन किया जा चुका है। डूरेंट कप का यह समाप्त भी हो गया है और इसका फाइनल कोलकाता में खेला गया था। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था, जमशेदपुर में। कुछ मैच डूरेंट कप का जमशेदपुर में खेला गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वहीं डूरेंट कप के अगर विनर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसका विनर रहा था, जबकि मोहन बगान रनर अप रहा था। और इसका जो फाइनल मैच खेला गया था ये कोलकाता में खेला गया था। आपको बता दें कि डूरेंट कप फुटबॉल का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और जो सीज़न की शुरुआत होती है फुटबॉल की वो इसी डूरेंट कप के द्वारा शुरू होती है। जस्टिस BR सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के कौनसेवें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15वें मुख्य न्यायाधीश थे BR सारंगी। और आपको बता दें कि इनका कार्यकाल मात्र 16 दिन का था। काफ़ी कम समय के लिए ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मोहन करण का टेराकोटा आर्ट निम्नलिखित में से किस भवन में लगाया गया है? झारखंड विधानसभा भवन, नया संसद भवन, झारखंड भवन दिल्ली या झारखंड राज्यपाल निवास में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नया संसद भवन जो बना गया है दिल्ली में, उसमें मोहन करण द्वारा टेराकोटा आर्ट से कई आर्ट बनाए गए थे। आपको बता दें कि मोहन करण जमशेदपुर के रहने वाले हैं और
इनका आर्ट जो है देश विदेश में टेराकोटा आर्ट काफ़ी प्रचलन में रहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिट्टी की यह टेराकोटा आर्ट के बारे में शॉर्ट में बता दें दोस्तों, ये एक मिट्टी से कला का एक प्रकार है, मिट्टी कला का, यानी कह सकते हैं कि मिट्टी की प्राचीन कला है और कलाकार इस आर्ट के द्वारा मिट्टी से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं जिससे सजावट की जा सकती है। यानी सिंपली कहे कि मिट्टी की एक प्राचीन कला है, कलाकार हाथों से अपने विविध आकार देकर वस्तुएं बनाते हैं जिससे सजावट की सामान बनती है और बड़े बड़े भवन में इससे सजाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही रिमझिम कुमारी किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है? वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल या रोल बॉल? सही उत्तर है दोस्तों इसका हैंडबॉल की खिलाड़ी है रिमझिम कुमारी। ब्रांड फाइनेंस की ताज़ा रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है? टाटा, सेल, डीवीसी या सीसीएल? इसका सही उत्तर है टाटा। आपको बता दें कि टाटा का ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा आंका गया है और ब्रांड फाइनेंस की ताज़ा रिपोर्ट 2024 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में टाटा को रैंक किया गया है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डॉक्टर राम कुमार सिंह को किस विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? आरयू, डीएसपीएमयू, सीयूजे या बीबीएमकेयू? आपको बता दें कि डॉक्टर राम कुमार सिंह को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी बीबीएमकेयू का नया वीसी नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। आपको बता दें कि बीबीएमकेयू जो है यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये बोकारो और धनबाद के कॉलेजेस को कवर करता है। 2017 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नीट पेपर लीक विवाद में झारखंड का ओएसिस स्कूल काफ़ी चर्चा में रहा था। यह किस जिले में स्थित है? बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा या पूर्वी सिंहभूम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हजारीबाग में स्थित है ओएसिस स्कूल, जो काफ़ी चर्चा में रहा था नीट पेपर लीक के मामले में और जांच के घेरे में भी था यह स्कूल। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? ब्रजेंद्र पटनायक, शशधर आचार्य, परीक्षित महतो या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, परीक्षित महतो। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बार में। वैसे आपको बता दें कि परीक्षित महतो जो हैं ये छऊ के कलाकार हैं और छऊ के विकास के लिए ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार शिवनाथ प्रामाणिक, जिनका निधन 27 फरवरी 2024 को हुआ, किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? संथाली, हिंदी, नागपुरी या खोटा? दोस्तों आपको बता दें कि ये खोटा के साहित्यकार थे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और खोटा भाषा को स्थापित करने और विकसित करने में इनके योगदान के कारण ही शिवनाथ प्रामाणिक को जाना जाता है और उनका निधन हो गया 27 फरवरी 2024 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, शांति मुक्ता बारला किस क्षेत्र से जुड़ी रही थी जिनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? खेल, राजनीति, समाज सेवा या छऊ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल से जुड़ी थी और ये एक एथलीट थी जिनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये जेआरटी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़ी थी और कई पदक वो झारखंड के लिए जीत चुकी थी। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में एंटी वेनम दवा उपलब्ध कराने का निर्देश किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, स्वास्थ्य विभाग झारखंड या रिम्स झारखंड? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? 97 ग्राम, 197 ग्राम, 207 ग्राम या 217 ग्राम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 197 ग्राम। आपको बता दें कि झारखंड में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत 197 ग्राम है, यानी ऑप्शन
बी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर है। आपको बता दें कि 197 ग्राम झारखंड में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है, और राष्ट्रीय औसत की अगर बात करें तो 444 है, यानी 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत है राष्ट्रीय स्तर पर। वहीं दुग्ध उत्पादन में झारखंड की बात करें तो जो रैंकिंग है वो 16वां है। झारखंड के किस जिले में झारखंड कैबिनेट ने डीवीसी की ओर से हाइडल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को स्थगित रखने का प्रस्ताव पारित किया है? कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद या बोकारो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बोकारो। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा डीवीसी की ओर से हाइडल प्रोजेक्ट जो स्थापित किया जा रहा था बोकारो में, लुगुबुरु में, उसके निर्माण को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि बोकारो में जो लुगुबुरु पहाड़ है, जो कि संथालों का तीर्थ स्थल है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा डीवीसी के द्वारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही थी, लगभग 1500 मेगावाट की, जिसके निर्माण को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है झारखंड कैबिनेट के द्वारा। लालचंद महतो झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे जिनका निधन 4 अप्रैल 2024 को हो गया? ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री या वित्त मंत्री? इसका सही उत्तर है लालचंद महतो झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में, यानी बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री थे जिनका निधन हो गया है। सांझ ढले गगन तले पुस्तक के लेखक कौन है जिनका लोकार्पण हाल ही में रांची में किया गया? अनीता वर्मा, रोज केरकेट्टा, निराला पुतुल, रीता गुप्ता? इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, रीता गुप्ता के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है सांझ ढले गगन तले, जिसका लोकार्पण रांची में किया गया था। किस पुस्तक के लिए युवा लेखक बापी टुडू को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? पहेली, दूसरी या दो सवारी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, दूसरी नामक पुस्तक के लिए बापी टुडू को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। झारखंड मंत्रिमंडल ने 20 सूत्री कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति किसे दी है? सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, स्टीफन मरांडी या बाबूलाल मरांडी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की स्वीकृति झारखंड मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 28 जून 2024 को झारखंड की कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के नागरिकों का कितने रुपए तक की बीमा किए जाने की अनुमति दी गई है? 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? आपको बता दें इसका सही उत्तर है 15 लाख। इस योजना यानी मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत झारखंड के नागरिकों को 15 लाख रुपए तक की बीमा किए जाने की अनुमति दी गई है, और ये आयुष्मान योजना से अलग योजना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किस जिले में झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी? दुमका, पलामू, ईस्ट सिंहभूम या रांची? दोस्तों ये भी एक बार पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये रांची में स्थापित की गई है झारखंड की तीसरी प्राइवेट मेडिकल एंड हॉस्पिटल, जिसका नाम गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 30 जून 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 159वां हूल दिवस, 169वां हूल दिवस, 179वां हूल दिवस या 189वां हूल दिवस? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 169वां हूल दिवस मनाया गया 30 जून 2024 को। आपको बता दें कि संथाल हूल क्रांति की शुरुआत की गई थी 30 जून को 1855 में, जो कि संथाल क्रांति के रूप में जाना जाता है। 30 जून के दिन ही
1855 में सिधो कान्हू के द्वारा एक आयोजन किया गया था, जहां हजारों लोग उपस्थित हुए थे, जिस कारण ही हूल दिवस के रूप में 30 जून को मनाया जाता है, जहां से संथाल जो क्रांति थी शुरू हुई थी। इंडिया टुडे एनुअल रैंकिंग सर्वे 2024 में झारखंड के किस कॉलेज को पूर्वोत्तर भारत में बेस्ट कॉलेज के रूप में रैंक किया गया है? सेंट जेवियर कॉलेज रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, आईआईटी धनबाद या XRRI जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सेंट जेवियर कॉलेज रांची। इंडिया टुडे ने एक एनुअल रैंकिंग जारी किया था जिसमें झारखंड के सेंट जेवियर कॉलेज रांची को पूर्वोत्तर भारत का बेस्ट कॉलेज के रूप में रैंक किया था। किनके स्थान पर जेएसएससी का नया अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया है? नीरज सिन्हा, मनीष रंजन, राजीव कुमार या नीलिमा किरकिट्टा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। नीरज सिन्हा के स्थान पर प्रशांत कुमार को अब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 2022 के देवघर रोपवे हादसे में किस कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया? CCL, PCCL, TRIL या SAIL से। इसका सही उत्तर है दोस्तों DRIL, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च के अनुसार झारखंड के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पहला और सबसे गर्म समुद्र तट होने की बात सामने आई है? धनबाद, साहेबगंज, पलामू या सिंहभूम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंहभूम। आपको बता दें कि रिसर्च में यह बात सामने आई है कि दुनिया में पहली बार पहला जो समुद्र तट था, गर्म समुद्र तट, वो सिंहभूम जिले के आसपास में ही था, और जो पहला टापू जो ज़मीन से बाहर आया था वो इसी क्षेत्र में होगा, ऐसी बात रिसर्च में सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने बाद किस न्यायालय ने जमानत दे दी? झारखंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रांची या CBI कोर्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी हेमंत सोरेन को। आपको बता दें कि जनवरी में जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था, वो 5 महीने तक जेल में थे, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि वो तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इस बीच में चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री पद दिया था। 5 महीने तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। 132वां नंबर प्रश्न है, 10 मार्च 2024 को चंपई सोरेन द्वारा किस जिले में पीरटाण मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी गई? साहेबगंज, दुमका, देवघर या गिरिडीह। इसका सही उत्तर है दोस्तों गिरिडीह। गिरिडीह में मेगा लिफ्ट परियोजना, जो कि पीरटाण के नाम से जाना जाएगा, मीरटाण मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखी थी। मेसर्स कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय तिवारी को किस घोटाले में 3 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था? छात्रवृत्ति घोटाला, अलकतरा घोटाला, कोयला घोटाला या MDM घोटाला, यानी मिड डे मील घोटाला। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अलकतरा घोटाला। आलमगीर आलम को हाल ही में किस घोटाले में गिरफ्तार किया गया था? स्कॉलरशिप स्कैम, फॉर्डर स्कैम, कोल स्कैम या टेंडर स्कैम। इसका सही उत्तर है दोस्तों आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्हें टेंडर स्कैम में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, यानी ऑप्शन डी 134वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुखदेव सिंह, अमित खरे या तरुण कपूर। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमित खरे। झारखंड कैडर के अधिकारी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, और अमित खरे चारा घोटाले में पहली बार FIR दर्ज करने के आदेश देने के कारण चर्चा में रहे थे।
अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी के मकान का निर्माण न्यूनतम कितना वर्ग मीटर में किया जाएगा? 21, 31, 41 या 51? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 31 वर्ग मीटर। अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी 5 किस्तों में और 3 रूम के पक्के मकान दिए जाने की बात अबुआ आवास योजना में की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है? 5वां, चौथा, दूसरा या पहला? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पहला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस निजी कंपनी के साथ जेस्को लैंप और झारक्राफ्ट के बीच समझौता हुआ जिससे झारखंड के गांव और कस्बों में बनने वाले पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट देश के कोने कोने में उपलब्ध हो सकेगा? ऑप्शन ए जियो मार्ट, ऑप्शन बी जियो स्मार्ट, ऑप्शन सी बिग बाजार या ऑप्शन डी विशाल मेगा मार्ट? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी जियो मार्ट। आपको बता दें कि जियो मार्ट के माध्यम से जो झारखंड के जो कारीगर हैं जिनकी पहुंच शहरों तक नहीं होती है, उनके बनाए प्रोडक्ट को जियो मार्ट के द्वारा देश के बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाया जा सकेगा इस समझौता के माध्यम से। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।